बरेली के रेलवे स्टेशन के बीच में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम लक्ष्मी नारायण वर्मा था, चुपचाप बैठा रहता था। दिन ब दिन भीड़ उसे अनदेखा करती थी। आने जाने वालों के लिए वह बस एक और भिखारी था। फटे कपड़े, एक झुर्रीदार चेहरा, सिक्कों के लिए एक कटोरा। किसी ने नहीं सोचा था कि इस विनम्र बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा आदमी था जो इमेंस वेल्थ की एक सीक्रेट लाइफ की रखवाली कर रहा था। उसकी मौजूदगी लगातार थी, फिर भी वह अदृश्य रहा। एक साइलेंट ऑब्जर्वर था जो सबके सामने छिपा हुआ था। यह उस भिखारी की कहानी है जो एक राजा था, जिसकी मौत एक ऐसे सच को उजागर करेगी जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। लक्ष्मी नारायण की डेली रूटीन कभी नहीं बदली। जल्दी आना, एंट्रेंस पर बैठना, सिर हिलाकर भिक्षा स्वीकार करना और शाम को गायब हो जाना। वह बहुत कम बोलता था, कभी ज्यादा नहीं मांगता था और कभी परेशानी खड़ी नहीं करता था। शहर के लिए वह गरीबी का प्रतीक था, बच्चों के लिए दान का एक सबक, बड़ों के लिए एक फ्लीटिंग थॉट। किसी ने उसका नाम या उसकी कहानी नहीं पूछी। वह उनके बीच एक भूत था। फिर भी उसकी शांत डिसिप्लिन ने एक डिलिबरेट चॉइस को छिपाया। सड़कों पर उसकी जिंदगी एक केयरफुली क्राफ्टेड डिस्गाइज थी। जो सिक्के वह इकट्ठा करता था वे एक गुप्त साम्राज्य के बीज थे जो चुपचाप बनाए गए और सभी से छिपे हुए थे। एक दोपहर लक्ष्मी नारायण स्टेशन पर गिर पड़े, जिससे भीड़ से रेयर कंसर्न मिला। वह अस्पताल में अकेले मर गए, अनक्लेम्ड और अननोन। पुलिस कुछ भी न मिलने की उम्मीद में उसके छोटे से किराए के कमरे की तलाशी ली। इसके बजाय उन्हें नकदी के बंडल, 2 किलो चांदी और विशाल धन का संकेत देने वाले दस्तावेज मिले। बैंक पासबुक में करोड़ों की बचत का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी के कागजात से जमीन के होल्डिंग्स का पता चला। जिस भिखारी पर हर कोई तरस खाता था वह वास्तव में एक सीक्रेट मल्टी मिलियनेयर था। शहर सकते में रह गया और जांच अभी शुरू ही हुई थी। पुलिस जांच से लक्ष्मी नारायण की दौलत का पूरा पैमाना सामने आया। बैंकों में 12 करोड़ जमीन और निवेश। हर रुपया कानूनी था। सालों की अनुशासित बचत और श्रूड इन्वेस्टिंग के जरिए कमाया और बढ़ाया गया था। उसने भिक्षा को संपत्ति में बदल दिया था, उस दुनिया को मात देकर जिसने उसे अनदेखा किया था। फिर भी उसने कोई वारिस, कोई परिवार, कोई भी अपनी विरासत का दावा करने वाला नहीं छोड़ा। उसका साम्राज्य जो गुप्त रूप से बनाया गया था अब किसी का नहीं था। अगर वह नहीं मरा होता तो उसकी कहानी उसके साथ ही गायब हो जाती। भिखारी की असली पहचान आखिरकार उजागर हो गई, लेकिन उसकी दौलत लावारिस रही। लक्ष्मी नारायण कभी एक सफल व्यवसायी थे जिन्हें भागीदारों ने धोखा दिया और परिवार ने छोड़ दिया। सब कुछ छीन लिए जाने के बाद उसने भीड़ में गायब होने का फैसला किया। पसंद से भिखारी के रूप में जी रहा था, न कि फेट से। उसने हर सिक्के को बचाया और निवेश किया, अपनी दौलत को अंधेरे में फिर से बनाया। उसकी जिंदगी डिफायंस का एक शांत कार्य था, रिजिलियंस और सेल्फ रिलायंस का एक प्रमाण। उसकी कहानी हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और दिखावे से परे देखने के लिए मजबूर करती है। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक भिखारी नहीं थे, बल्कि एक सर्वाइवर, एक सीक्रेट मिलियनेयर और डिग्निटी का एक सबक थे। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है जिसे हम कभी नहीं जान सकते, जब तक हम करीब से देखने का फैसला न करें।